A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm just going to teach you a new chapter named The Ailing Planet. The Ailing Planet. देखो planet यहाँ पर अर्थ के लिए यूज किया गया है और ailing का मतलब होता है sick, बीमार पड़ जाना। यानी हमारा जो planet है वो क्या है, बीमार पड़ चुका है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। द ग्रीन मोमेंट रोल, और जो हरित क्रांति थी उसका क्या रोल रहा, और जो ग्रीन ग्रीन मोमेंट था वो न्यूजीलैंड के अंदर फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था, और जिसके तहत ये बताया गया था कि जो प्लेनेट है ये सिर्फ किसी का, एक इंसान का न होकर ये सभी का प्लेनेट है, एंड वी शुड प्रोटेक्ट दिस प्लेनेट फॉर द कमिंग जनरेशन। और हमें इस आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हमें इस पर्टिकुलर प्लेनेट को हमें क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारा जो प्लेनेट है वो बहुत ज्यादा एलिंग हो चुका है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है। सो लेट अस स्टार्ट द फॉलोइंग आर्टिकल। ये जो चैप्टर है मतलब ये एक आर्टिकल से लिया गया है। द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला ने ये पर्टिकुलर चैप्टर लिखा है, उसके एक मतलब उसके आर्टिकल से ये चैप्टर उठाया गया है एंड पब्लिश्ड। और ये जो आर्टिकल है कब पब्लिश हुआ था, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नाम है, 24 नवंबर 1994 के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। एंड द इश्यूज दैट ही रेज, और जो इश्यूज इस आर्टिकल के अंदर जो उठाए गए रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग, गिरता हुआ, हेल्थ ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसके जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, डिक्लाइनिंग। यानी हमारी जो अर्थ है उसकी जो हेल्थ है बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस। और मतलब ये जो आर्टिकल है 1994 के अंदर लिखा गया था, लेकिन अगर आज मैं 2021 की भी बात करूं तो उस आर्टिकल का आज भी हमारे इस प्रेजेंट टाइम में उसका रेलेवेंस है। बिकॉज अगर मैं बात करता हूं हमारा जो अर्थ है एक्चुअली में और रियलिटी में उसका जो हेल्थ है बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग है। हमारा जो प्लेनेट है वो क्या हो चुका है, एलिंग हो चुका है, बीमार पड़ चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन। तो उसकी वजह से हमारा जो जो प्लेनेट अर्थ है वो बुरी कंडीशन के अंदर फिलहाल है। तो वो आर्टिकल जो कि 24 नवंबर 1994 को लिखा गया था उसका रिलेवेंस आज इस प्रेजेंट टाइम के अंदर भी है। चलो लेटेस्ट स्टार्ट देखते हैं। वन कैन नॉट रिकॉल, कोई भी इस बात को याद नहीं कर सकता, एनी मोमेंट, कोई भी ऐसा आंदोलन या क्रांति इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जो इतिहास हो, यानी संसार के इतिहास में कोई भी ऐसा याद नहीं कर सकता कि कोई भी इतना बड़ा क्रांति हुआ हो विच हैज ग्रिप्ड, विच हैज ग्रिप द इमेजिनेशन। ग्रिप का वैसे मतलब कंट्रोल करना, इमेजिनेशन का मतलब यहाँ पर कल्पना होगी, ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस सो कंप्लीटली एंड सो रैपिडली। द ग्रीन मोमेंट, जो हरित क्रांति वाला जो एक मोमेंट चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था, वी स्टार्टेड नियरली 25 years ago, जो कि 25 साल पहले चलाया गया था, राइट जो कि न्यूजीलैंड में चलाया गया था। और उसको इतना ज्यादा मतलब क्या मिला था, एक पब्लिसिटी मिली थी, और वो बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से मतलब वो क्या हुआ था, फैला था। और पूरी की पूरी जो इंटायर ह्यूमन रेस थी उसने इस पर्टिकुलर ग्रीन मोमेंट को क्या किया था, उनकी इमेजिनेशन को उसने ग्रिप कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। और पूरी की पूरी ह्यूमन थी, जो ह्यूमन रेस थी, उसने उस ग्रीन मोमेंट जो एक इनिशिएट स्टार्ट किया गया था 25 साल पहले, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इन 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी was founded in न्यूजीलैंड। मतलब जो ये जो 1972 के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर एक पार्टी थी, ग्रीन पार्टी, उसने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। सिंस देन, तब से लेकर द मूवमेंट हैज लुक्ड नॉट बैक, तब से लेकर ये जो ग्रीन मूवमेंट जो एक इनिशिएटिव था उसने तब से लेकर आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है। वी हैव शिफ्टेड वन हॉप्स irrevocably from the mechanistic view to holistic and ecological view। irrevocably मतलब जिसको आप क्या कर सकते हैं, irrevocable का मतलब which cannot be changed, right, which cannot be broken। we have shifted our hopes, मतलब जो हमारी उम्मीदें हैं, पहले क्या थी, हमारा जो मैकेनिज्म यानी मैकेनिस्टिक व्यू,
हमारा जो मतलब मैकेनिस्टिक व्यू था, चीजों को हम मैकेनिकली देखते थे, मतलब जो चीजें मशीनरी से रिलेट करती है, तो हमारा व्यू पहले क्या था, मैकेनिकल व्यू हो था, लेकिन वो व्यू है अब कैसे चेंज हो गया है, हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक का मतलब प्योर कह सकते हो, मतलब हॉलिस्टिक का मतलब एक ऐसा व्यू जो कि क्या सोचता है, सभी का ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। एंड इकोलॉजिकल व्यू, इकोलॉजिकल का मतलब होगा जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पहले जो एक व्यू होता था वो मैकेनिकल व्यू होता था, मैकेनिस्टिक व्यू होता था, लेकिन अब वो हॉलिस्टिक हो चुका है, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। एंड इकोलॉजिकल व्यू जो इन्वायरमेंटल है, यानी हमें किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ऑफ द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो एक थॉट था उसके अंदर भी चेंजेस आए हैं। इट इज ए शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब चेंज इन ह्यूमन परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब थॉट कि इस मतलब इस तरीके से जो इंसान है उसका जो परसेप्शन है, उसकी सोच में किस तरीके से परिवर्तन आया है एज रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांति, एक बहुत बड़ा चेंज, जैसे क्रांति होती है रेवोल्यूशन होता है, उस तरीके से पहले जो ह्यूमन था उसका जो सोच था वो मैकेनिकल मैकेनिकल सोच था उसका, मैकेनिस्टिक सोच था उसका, लेकिन बाद में उसकी सोच में बहुत बड़ा चेंज आया एज दैट एज दैट एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस। कॉपरनिकस मतलब ये जो बात की जाए, कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी, जिसने 16वीं सेंचुरी के अंदर क्या बताया था, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। और मतलब जो कॉपरनिकस है, कॉपरनिकस सॉरी कॉपरनिकस है, उन्होंने क्या बताया था कि जो जो अर्थ है और उसके मतलब जो अदर प्लैनेट है वो क्या करते हैं, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब मानवीय इतिहास के अंदर पहली बार अगर बात की जाए, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब सतर्कता कह सकते हो, अलर्टनेस कह सकते हो, जागरूकता कह सकते हो, अवेयरनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब पहली बार मतलब ह्यूमन की अगर बात, ह्यूमन हिस्ट्री की बात की जाए, मानव इतिहास के अंदर बात की जाए, तो पहली बार मतलब इतनी जागरूकता फैली है कि अर्थ को भी क्या माना गया है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया है। मतलब जैसे हम जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो अर्थ को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया है। एंड इनॉर्मस बीइंग, बहुत बड़ा, इनॉर्मस बहुत बड़ा बीइंग। ओके, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो इस तरीके से जो अर्थ है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत बड़ी है, विच वी आर द पार्ट्स, जिसके हम पार्ट है, यानी जो जो अर्थ है हम उसके पार्ट हैं। इट हैज इट्स ऑन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक नीड्स। जिस तरीके से एक इंसान की मेटाबॉलिक नीड्स होती है, उसी तरीके से जो अर्थ है उसकी भी मेटाबॉलिक नीड्स है। एंड वाइटल प्रोसेस, वाइटल का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस प्रक्रिया विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। और जिस तरीके से हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसी तरीके से जो धरती है उसकी भी अपनी खुद की मेटाबॉलिक नीड है, और ये जो प्रोसेस है उसको रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और उसको प्रिजर्व करना चाहिए। हमें अर्थ को प्रिजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व का मतलब सेव करना चाहिए। द अर्थ वाइटल साइंस मतलब जो जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसके जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है, साइन है, रिवील दिखाते हैं अ पेशेंट इन ए डिक्लाइनिंग हेल्थ। मतलब अगर हम अर्थ की तरफ देखते हैं तो अर्थ हमें अक्सर ऐसे सिग्नल देती है जिससे कि हमें पता चलता है कि जो हमारी अर्थ है वो किस तरीके से दिखाई पड़ती है। मानो एक पेशेंट है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वी हैव बिगिन टू रियलाइज, अब हमें इस बात का रियलाइज होना स्टार्ट हो गया है, और इथिकल, मॉरल कह सकते हो, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज कह सकते हो, टू बी गुड स्टीवर्ड। स्टीवर्ड क्या होता है, जैसे लीडर कह सकते हो ऑफ द प्लैनेट, आर रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लिगेसी, लिगेसी मतलब खजाना, ओके, टू द फ्यूचर जनरेशन। लिगेसी मतलब विरासत भी कह सकते हो, राइट। तो हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जो मॉरल ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज है इस पृथ्वी के लिए, इस प्लेनेट के लिए, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक स्टीवर्ड की भांति, एक लीडर की भांति हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। और आने वाली जो आने वाली जो जनरेशन है उसको हमें ये जो लेगेसी है, ये जो प्लेनेट अर्थ है उसको हमें विरासत के तौर पर उनको देना है, और एक अच्छी कंडीशन में हमें उनको विरासत के तौर पे उनको देना है, ऐसा नहीं कि एक डिक्लाइनिंग हेल्थ में। इन शॉर्ट यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेनेट है वो सिर्फ
एग्जिस्टिंग जनरेशन का ही नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन का भी ये प्लेनेट है, एंड वी हैव टू गिव दैट प्लेनेट टू द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट, और हमें अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट भी करना होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट which meets the demand of the present time without harming the natural resources and also leaves the resources for the future generation। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट नीड को तो पूरा करता है विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, एट द सेम टाइम आने वाली जनरेशन के लिए भी वो क्या करता है, उसको भी कंसीडर करता है। तो एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। वो पॉपुलराइज, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ इन 1987 के अंदर बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी बताई थी। एंड इन दिस रिपोर्ट, इन इट्स रिपोर्ट, उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा, इट डिफाइंड द आइडिया, मतलब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है? देखो, डेवलपमेंट दैट मीट्स, जो क्या करता है, जरूरतों को पूरा करता है, द प्रेजेंट, प्रेजेंट की जो जरूरतें होती है उन प्रेजेंट की जरूरतों को पूरा करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब ऐसा नहीं कि प्रेजेंट के जो लोग हैं, प्रेजेंट की जो जनरेशन है, उनकी नीड्स को पूरा किया जाए और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना रहे। प्रेजेंट की जो एग्जिस्टिंग जो जनरेशन, उनकी नीड को पूरा करना, एट द सेम टाइम आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज को बचाना, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज। स्ट्रिपिंग का मतलब खराब करना यहाँ पे, या मतलब यूज करना नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन दे वुड नीड, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन जब आएगी तो उनको भी नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होगी और उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड को तो क्या करे, पूरा करे, लेकिन आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगी जिनको वो जरूरत पड़ेगी, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना, प्रिजर्व करना, ये एक डेवलपमेंट है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इन द जू एट लुसाका, तो एक चिड़ियाघर है लुसाका के अंदर, जामिया, जामिया जगह का नाम हो गया। देयर इज अ केज, वहां पे एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड्स, वहां पे एक नोटिस लगा हुआ है, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, और वहां पे लिखा हुआ है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, इनसाइड द केज। और जैसे कोई भी इंसान उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर जाता है, देयर इज नो एनिमल, वहां पर कोई भी एनिमल नहीं है, बट ए मिरर, सिर्फ वहां पे एक आईना है, वेयर यू सी योरसेल्फ, जहां पर आप अपने आप को खुद को देखते हो। थैंक्स टू द efforts of a number of agencies in different, मतलब थैंक्स करना पड़ेगा अलग अलग एजेंसीज को जिसने मतलब प्लेनेट अर्थ की डिक्लाइनिंग हेल्थ के बारे में सोचा, एंड कंट्रीज, मतलब अलग अलग कंट्रीज के जो एजेंसीज हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को कंसीडर किया कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वो कितना ज्यादा डिक्लाइनिंग हेल्थ में है, उसका जो डिटोरेटिंग, मतलब जो उसकी हेल्थ है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है हमारा प्लेनेट। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी, बट ए मिरर वे यू सी योरसेल्फ। देखो, तो वहां पर द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, who has been referred to the world most dangerous animal, we human beings are the most dangerous animal existing on the planet earth। हम हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर, क्योंकि जो प्लेनेट अर्थ की अगर बात की जाए तो किसने खराब किया, हम ह्यूमन बीइंग ने खराब किया है, क्योंकि हम लोग डोमिनेट करते हैं चीजों को और हम उसको क्या करते, मिसयूज करते हैं। हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, हमारी वजह से डिफॉरेस्टेशन है, और हमारी वजह से ही ये जो प्लेनेट जो कि इतनी बुरी कंडीशन में है, वी ह्यूमन बीइंग आर द रिस्पॉन्सिबल। लेकिन थैंक करना पड़ेगा जो अलग अलग कंट्रीज की जो एजेंसीज हैं उनको, जिन्होंने एटलीस्ट मतलब प्लेनेट को बचाने के लिए अलग अलग मतलब क्या किए, स्कीम स्टार्ट किए, एफर्ट्स किए हैं। अ न्यू अवेयरनेस, एक नई जागरूकता हैज नाउ डाउन्ड अपॉन। डाउन अपॉन का मतलब होता है वैसे, जिसे डाउन का मतलब होता है सुबह का टाइम, ओके, डाउन अपॉन मतलब अब एक नई अवेयरनेस को क्या हुआ, एक नई अवेयरनेस का जन्म हुआ है अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है उसके अंदर एक नई जागरूकता आई है। यानी कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग्स जो कि पहले थोड़े बहुत इररिस्पॉन्सिबल होते थे और हम प्लेनेट को कंसीडर नहीं करते थे, अब एटलीस्ट हम प्लेनेट को कंसीडर कर रहे हैं और हमें पता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें इस प्लेनेट को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्लेनेट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। ही हैज रियलाइज्ड, और हम ह्यूमन बीइंग को इस बात का रियलाइज हो गया है
द विजडम ऑफ शिफ्टिंग, समझदारी दिखाना, शिफ्टिंग फ्रॉम द सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, क्योंकि जनरली जो ह्यूमन होता है उसका जो नेचर होता है डोमिनेट करने का होता है। तो हम ह्यूमन बीइंग क्या करते थे, पहले प्लेनेट को डोमिनेट करते थे। अब वो जो एक एटीट्यूड था इंसान का डोमिनेट करने का, उससे वो चेंज होकर क्या हो गया, ऑन पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के मतलब हमारा एटीट्यूड डोमिनेशन ना दिखाकर बल्कि पार्टनरशिप हो गया। ये जो पर्टिकुलर प्लेनेट अर्थ है वो सिर्फ हमारा ही नहीं है, बल्कि जितनी भी स्पीसीज इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उन सभी स्पीसीज के लिए भी ये प्लेनेट उतना ही जरूरी है जितना हम लोगों के लिए है। साइंटिस्ट हैव कैटलिक्ड, कैटलिक का मतलब कैटेगराइज करना, अलग अलग कैटेगरी बना देना। तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई है। अबाउट 1.4 मिलियन, मतलब 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, मतलब जो जिंदा जो स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, मतलब इंसान के साथ 1.4 मिलियन ऐसी स्पीसीज हैं जो इंसान के साथ धरती को शेयर करती है, प्लेनेट को शेयर करती है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलिक्ड लिविंग स्पीसीज, और बहुत सारी ऐसी भी स्पीसीज है जिसको अनकैटलिक्ड है, जिसको कैटेगराइज नहीं किया गया है, बहुत सारी ऐसी भी हैं। बायोलॉजिस्ट रिकॉन का मतलब थिंग्स that about 3 to 100 billion other living species still languish, languish का मतलब हिडन हो गया, unnamed जिसको नाम नहीं दिया गया, ignominious का मतलब होता है shameless और darkness। मतलब अब यहाँ पे बताने की कोशिश क्या की गई है कि 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज को तो कैटालीग किया गया है, लेकिन साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट है वो इस बात को बोलते हैं, वो कहते हैं कि 3 मिलियन से लेकर 100 मिलियन ऐसी मतलब स्पीसीज है जो क्या है, लैंग्वेज है, जो हिडन है, उनको कोई नाम नहीं दिया गया, जो कि डार्कनेस में है, यानी उनको अभी भी कैटालीग नहीं किया गया है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे राइटर हमें बताने की कोशिश करता है कि जो प्लेनेट जिसके ऊपर हम अक्सर डोमिनेट करते हैं, ये प्लेनेट सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि ये प्लेनेट हर एक लिविंग स्पीसीज का है जो इस धरती के ऊपर जिंदा है। One of the early international commission which dealt, कमीशन ग्रुप कह सकते हैं जिसने डील किया क्या, इंटर एलिया का मतलब अमंग, वन अमंग अदर, यानी बहुत सारों में से एक की बात की जाए, वन अमंग अदर की बात की जाए, इंटर एलिया विच द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंटल वाज द ब्रेंडिट कमीशन। मतलब बहुत सारे जो कमीशन हुए उन कमीशन में से एक कमीशन ऐसा था जो कि ब्रेंडिट कमीशन था, जिसने किसके ऊपर सवाल उठाए थे, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल क्वेश्चन उठाए थे, विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड का मतलब रिस्पेक्टेबल इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर। और उस कमीशन के अंदर एक इंडिया का बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैन था जो कि उसका मेंबर था, जिसका नाम था मिस्टर एल के झा। तो मिस्टर एल के झा उस कमीशन का, ब्रेंडिट जो कमीशन था उनके एक डिस्टिंग्विश्ड मेंबर था जो कि इंडिया का था, जिसका नाम था मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट ब्रेंडिट रिपोर्ट, और जब कमीशन की जो फर्स्ट रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया, रेज्ड द क्वेश्चन, और उसने कुछ सवाल उठाए, आर वी टू लीव आर सक्सेसर मतलब जो हमारे वंशज हैं, और स्क्रॉस्ड का मतलब हो गया जो झुलस चुकी है, प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, क्या हम अपने आने वाले जो वंशज हैं उनको एक ऐसा प्लेनेट देने वाले हैं जो झुलस चुका है और डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, रेगिस्तान बन रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है दयनीय, या जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा, एक कह सकते हो जो बहुत ही बैड कंडीशन के अंदर हो। लैंडस्केप्स का मतलब सीनरी एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और हम चारों तरफ देखें डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारी जो सीनरीज है वो बहुत ज्यादा इम्पोवरिस्ड हो चुकी है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है, और जो हमारा जो एलिंग इन्वायरमेंट, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा एलिंग यानी सिक पड़ा है, बीमार पड़ा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और अगर बात करें डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, और जहां तक मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन की बात की जाए, इन हिज थॉटफुल बुक, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उनकी किताब का नाम था ये
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उन्होंने एक पॉइंट आउट किया किस बात को, द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम और फोर, यानी जो पूरा का पूरा जो अर्थ है ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम पर बेस्ड है, यानी इसके 4 प्रिंसिपल है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा अर्थ टिका हुआ है। फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। देखो फिशरीज में मछली वगैरह की बात की जाए, फॉरेस्ट मतलब जंगल हो गया, ग्रासलैंड मतलब जो आप जहां पर घास उगता है, एंड क्रॉपलैंड जहां पर फसल उगाई जाती है। तो ये चारों के चारों जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इसके ऊपर पूरा का पूरा प्लेनेट टिका हुआ है, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये चारों के चारों जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये जो हमारा पूरा ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया है, उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है इन्हीं के ऊपर बेस्ड करता है। इन एडिशन टू सप्लाई, और अगर हमें सप्लाई करना, फूड को सप्लाई करना है, दीज फॉर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल रॉ मटेरियल्स। और अगर हमें फूड को मतलब क्या करना है, सप्लाई करना है, तो ये चार जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ये क्या करता है, वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब हो गया पे रियलिटी के अंदर ऑल रॉ मटेरियल्स, जो हमें क्या करता है, कच्चा माल प्रोवाइड करता है फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स। मिनरल को छोड़ दिया जाए या पेट्रोलियम को छोड़ दिया जाए, डिराइव्ड का मतलब, डिराइव का किसी चीज को लेकर आना, सिंथेटिक मतलब अगर मिनरल या पेट्रोलियम को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितना भी रॉ मटेरियल होता है, तो ये जो बायोलॉजिकल फोर्स सिस्टम है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड है, तो वहीं से हमें हमारी सारी चीजें मिलती हैं, हमारी सारी जरूरतें उन्हीं 4 बायोलॉजिकल सिस्टम से पूरी होती हैं इन लार्ज एरियाज ऑफ वर्ल्ड। और दुनिया की अगर बात की जाए, बड़े बड़े जो एरिया हैं दुनिया के, ह्यूमन क्लेम्स, जो इंसान है वो इस बात का दावा करता ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। अनसस्टेनेबल मतलब ये एक ऐसा लेवल जहां से मतलब उसको, मतलब एक ऐसा लेवल मतलब जो कि अनकॉन्स्टेंट है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, मतलब जो कि मतलब डगमगरा लाइक इनकंसिस्टेंट है जो, या जो कि कांस्टेंट नहीं, एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है, एंड अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग impaired। impaired का मतलब हार्म, और मतलब ये जो 4 बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हार्म हो रही है, कहीं ना कहीं वो भी खतरे में है। व्हेन दिस हैपेंस, और जब ये चीज होती है, फिशरीज कोलैप्स, तो फिशरीज है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऑब्वियसली बात, कोलैप्स का मतलब ढह जाना। फॉरेस्ट डिसअपियर, जो हमारे फॉरेस्ट है, जो हमारे जंगल वगैरह है वो अदृश्य हो जाएंगे। ग्रास लैंड एंड कन्वर्टेड इनटू बैरन एंड वेस्ट लैंड, और जो ग्रास लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेस्ट लैंड के अंदर, जो मतलब ऐसी जमीन जिसका कोई पर्पस ही नहीं है। बैरन मतलब बंजर भूमि में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। एंड क्रॉप लैंड डेटोरेट, और जो क्रॉप लैंड है जो प्रोडक्शन के काम आती है, डेटोरिएट का मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो इट मींस अगर ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है, अगर इनके अंदर बैलेंस नहीं होता है, ये अगर अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गई है, जिसकी वजह से जो फिशरीज है वो कोलैप्स हो जाएंगी, फॉरेस्ट है वो डिसअपियर हो जाएगा, ग्रास लैंड है वो क्या हो जाएगा, बैरन बन जाएगा, बंजर बन जाएगा, और जो क्रॉप लैंड है जिसकी प्रोडक्टिविटी है वो डेटोरिएट हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस, मतलब जो हमारा जो वर्ल्ड है वो प्रोटीन कॉन्शियस, उनको प्रोटीन बहुत ज्यादा खाने में चाहिए, एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए खाने में। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, और जो फिशिंग है सबसे कॉमन है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का एक सबसे बड़ा जो सोर्स है वो फिश है। इन पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश है, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, डेसिमेट का मतलब ह्यूम करना, खराब करना, इन ऑर्डर टू प्रिक्योर फायरवुड। और जो गरीब जो देश है, मतलब वो खाना पकाने के लिए उनके पास कोई गैस वगैरह की तो फैसिलिटी नहीं है, तो जनरली वो क्या करते हैं, खाना वाना पकाने के लिए जो फायरवुड होती है, जो लकड़ियां होती हैं, उसको, उन लकड़ियों को काटते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए फायरवुड का यूज करते हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पर फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, कुछ जगह पे जो फायरवुड है, जो लकड़ी है जलाने वाली, वो इतनी महंगी बन हो चुकी है। व्हाट गोज अंडर द पॉट, मतलब जो पॉट, वो जो एक यूटेंसिल जिसके अंदर खाना पकाया जा रहा है, तो जो व्हाट गोज अंडर द पॉट, यानी जो सब्जी पकाई जा रही है, कोस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, मतलब जो लकड़ी जिससे मतलब उस खाने को पकाया जा रहा है वो ज्यादा महंगा है उसके बजाय जो पॉट के अंदर पक रहा है, यानी पॉट के अंदर जो सब्जी पकाई जा रही है वो इतनी महंगी नहीं है, बल्कि जो फायरवुड है वो उससे ज्यादा महंगी है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट,
और जहां तक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात की जाए, इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर मायर्स, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब उत्पत्ति होना, सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और मतलब पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, तो मतलब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो वहां पर मतलब बहुत सारी स्पीसीज का इवोल्यूशन है, मतलब कहने का मतलब बहुत सारी जो स्पीसीज है, वो जो प्रजातियां हैं, उनका मतलब वो इवोल्यूशन है, उत्पत्ति स्थान है, वहां पर बहुत सारी प्रजातियां मतलब उत्पत्ति हुई हैं उनकी, एंड फेस एक्सटिंक्शन, और वो जो प्रजातियां वो एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं, इंडेंजर्ड मतलब अब वो खतरे के निशान पे है, कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जो खेत है या जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि इंडेंजर्ड हो चुकी है। इंस्टिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब हो गया मतलब कोई भी चीज इंडेंजर्ड हो जाना, जिसका मतलब खतरे के निशान पे आ जाना, जो ऑलमोस्ट वो मतलब अदृश्य होने वाली होती है, खत्म होने वाली होती है। इट हैज बीन वेल सेड, ये सही बोला गया है, दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, कि फॉरेस्ट ने क्या किया, फॉरेस्ट के बाद मैनकाइंड आया, मतलब फॉरेस्ट के बाद फॉरेस्ट किनको लेकर आया, इंसान को लेकर आया, एंड डेजर्ट फॉलो, और आदमी किसको लेकर आया, देखो फॉरेस्ट तो इंसान को लेकर आया, और मैनकाइंड किसको लेकर, डेजर्ट को लेकर आया। एंड द वर्ल्ड एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग, इरोडिंग का मतलब होता है किसी चीज का कटाव होना, खत्म होना, एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एक्रे वन ईयर। देखो पेट्रोमोनी का मतलब यहाँ पर कह सकते जो ट्रॉपिकल जो हमारे फॉरेस्ट है, और जो एक ट्रेजर हमारे पास, एक तरह से एक खजाना है जो हमारा फॉरेस्ट का, वो क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है, वो लगातार उसके अंदर कटाव आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कम से कम 40 to 50 मिलियन एकड़, कम से कम 40 से 50 मिलियन जो एकड़ जो जमीन है, वन ईयर वो क्या हो रही है, इरोडिंग, उसमें कटाव हो रहा है, यानी इतने सारे फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, और अगर बात की जाए जो गोबर का यूज किया जा रहा है फॉर बर्निंग डिप्राइज द सॉइल एंड इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव के अंदर खास तौर पर, जो जहाँ पर फायरवुड नहीं है, तो जो डंग होता है, जो गोबर होता है, वो जो कि एक्चुअल में एक बहुत ही नेचुरल एक फर्टिलाइजर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है, जो प्रोडक्शन के भी काम आता है। लेकिन उस डंग का यूज किसके लिए यूज किया जाता है, बर्निंग, जलाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे जमीन को जो एक फर्टिलाइजर मिलना चाहिए था, वो फर्टिलाइजर भी नहीं मिल रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, जो वर्ल्ड बैंक है वो इस चीज का अंदाजा लगाता है, दैट 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड, मतलब हमें 5 गुना, मतलब जिस 5 गुना हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लांटिंग करनी पड़ेगी फॉरेस्ट को, हमें 5 गुना फॉरेस्ट को हमें उगाना होगा, प्लांटिंग करनी होगी, नीड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन 2020, और 2000 सन तक की अगर बात की जाए, और अगर हमें फ्यूल वुड मतलब अगर हमें जो फायरवुड की बात की जाए, अगर हमें उस नीड को पूरा करना है, तो हमें हमारा जो प्लांटेशन है उसको 5 गुना करने की जरूरत है, तभी हम उस नीड को पूरा कर पाएंगे, तभी जो फायरवुड की जो नीड है, जो जलाने वाली लकड़ी की जो नीड है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो हमें 5 टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी डिमांड को, सॉरी उस प्लांटेशन को हमें बढ़ाना होगा। जेम्स पेट द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने कहा, सेड द अदर डे, उन्होंने बोला, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एंड एकड़ अ सेकंड, उन्होंने कहा कि हम 1 एकड़ जो भूमि है, जमीन है, 1 सेकंड में हम खो रहे हैं, यानी 1 एकड़ भूमि जो जमीन है वो डिफॉरेस्टेशन के अंदर जा रही है, बट इट मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू सेकेंड। उन्होंने बताया था 1 एकड़ के करीब, 1 सेकंड के अंदर 1 एकड़ के करीब जो जमीन है वो डिफॉरेस्टेशन में जा रही है, लेकिन उनके अंदाजे के हिसाब से बाद में उन्होंने कहा कि कम से कम वो 1 नहीं बल्कि 1.5 एकड़ जो जमीन है वो डिफॉरेस्टेशन के अंदर जा रही है, यानी कम से कम 1.5 एकड़ जो जमीन है वो डिफॉरेस्ट्रेट हो जाती है, यानी वहां पर मतलब जो पेड़ पौधे उनको काट दिया जाता है, वो डिफॉरेस्टेशन के अंदर आ जाती है 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 1.5 एकड़ भूमि है वो डिफॉरेस्टेशन के अंदर आ जाती है। आर्टिकल 48A, और जहां तक आर्टिकल 48A की बात की जाए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत का संविधान है, प्रोवाइड्स, वो इस बात को प्रोवाइड करता है दैट द स्टेट शेल इन इंडेवर
endeavor to protect, endeavor का मतलब efforts करना, to protect and improve the environmental and to safeguard the forest and wildlife of the country. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 48A उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो स्टेट जो भी राज्य है वो एफर्ट्स करेगा और उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उनको वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और उसको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा जो उसका इन्वायरमेंट है उसको सेफ गार्ड, उसको प्रोटेक्ट करना होगा, उसको फॉरेस्ट को बचाना होगा, और जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर वगैरह है, जो वाइल्ड लाइफ है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका रहेगा, स्टेट का रहेगा. बट व्हाट cause endless anguish, anguish का मतलब चिंता, is the fact that laws are never respected nor enforced in India. लेकिन जहां तक इंडिया की बात की जाए तो सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इंडिया के अंदर ना तो लॉज को, कानून को इज्जत दी जाती है और ना ही उनको इन्फोर्स किया जाता है, ना ही उनको लागू किया जाता है. फॉर इंस्टेंस इंस्टीट्यूशन बोलता है दैट कास्टिज्म मतलब जो जातिवाद है, अनटचेबिलिटी जो छुआछात है, एंड बॉन्डेड लेबर जो दास प्रथा है, शैल बी अबॉलिश्ड इसको खत्म किया जाना चाहिए. बट दे फ्लोरिश शेमलेसली. शेमलेसली मतलब जो कह सकते हैं ना बेशर्मों की तरह. फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना. हालांकि मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कास्टिज्म को, अनटचेबिलिटी को या बॉन्डेड लेबर को क्या करता है, अबॉलिश करता है, उसको हटाने की बात करता है. लेकिन उसके बावजूद भी 44 ईयर्स यानी 44 सालों के बाद भी अगर बात की जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए 44 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, उसके बावजूद भी ये कास्टिज्म हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया, ये फ्लोरिश कर रहा है, फल फूल रहा है. तो इन शॉर्ट यहाँ पे बताने की बात की क्या की गई है कि इंडिया के अंदर लॉज तो बना दिए जाते हैं लेकिन उन लॉज को कभी ना तो रिस्पेक्ट किया जाता है और ना ही उन्हीं लॉज को कभी लागू किया जाता है. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए. A recent report of our parliament, अब हमारा रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, हमारे जो पार्लियामेंट है उसके एक रिपोर्ट के अनुसार एस्टिमेट कमेटी हैज हाईलाइटेड, कमेटी ने इस बात को हाईलाइट किया है, द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन. डिप्लेशन का मतलब किसी चीज का खत्म होना, डिप्लीट मतलब डिलीट होना, खराब होना, कैटास्ट्रोफिक का मतलब एक बहुत विनाशकारी, ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट. तो मतलब उसने ये कमेटी ने बताया कि जो इंडिया के जो फॉरेस्ट है वो बहुत विनाशकारी तरीके से खत्म हो रहे हैं ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स. 40 सालों से इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो बुरी तरीके से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, और इंडिया के डाटा की अगर बात की जाए, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर. और कम से कम 3.7 मिलियन एकड़ भूमि जो है वो इंडिया की डिफॉरेस्टेशन के अंदर चली जाती है. यानी कहीं ना कहीं हम इतनी स्पीड से हमारी जो जमीन है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो फॉरेस्ट है उसको खो रहे हैं. लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजाइन एज ए फॉरेस्ट, बहुत सारे ऐसे एरिया जिनको फॉरेस्ट का मतलब दर्जा मिला है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस. हालांकि मतलब अगर बात की जाए डाटा के हिसाब से तो उन पर्टिकुलर एरियाज को फॉरेस्ट दिखाया गया, बट वर्चुअली अगर देखा जाए तो रियलिटी में देखा जाए तो वहां पे कोई ट्री नहीं है, राइट. द एक्चुअल लॉस ऑफ द फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स. मतलब जो लॉस बताया गया है ना, मतलब जो बताया गया एक्चुअल में अगर उस लॉस को देखा जाए तो 8 गुना लॉस है. द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स की मतलब डाटा के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो डाटा बताया गया, सरकार ने जो डाटा बताया गया, एक्चुअल में 8 गुना डाटा ऐसा है जो कि हम उस स्पीड से हम अपने फॉरेस्ट को खो रहे हैं, जो कि बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत ही लाइक नो एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन हम हमारे लोगों के लिए, हम सभी के लिए. एंड वी शुड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. हमें इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. अ 3-year स्टडी, 3 सालों की एक स्टडी हुई थी यूजिंग सैटेलाइट, जिसका सैटेलाइट को यूज किया गया, एंड एरियल फोटोग्राफी. एरियल मतलब जो हवा से जो फोटोग्राफी ली जाती है, कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस ने ये सर्वे किया था, ये स्टडी की थी वॉन्स. उन्होंने इस बात की चेतावनी दी द इन्वायरमेंट हैज डेटोरेटेड. डेटोरेटेड का मतलब र्यून हो जाना सो बैडली, जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका है. दैट इट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड. मतलब कम से कम 88 ऐसे जो कंट्रीज है जिन्होंने इस बात को इन्वेस्टिगेट किया कि हमारा जो प्लेनेट है बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा गहरी सिचुएशन के अंदर है, बहुत ज्यादा बैड सिचुएशन के अंदर है.
There can be no doubt, इसमें कोई डाउट नहीं है, that the growth of world population is one of the strongest factor, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा रीजन है इसके पीछे। डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, डिस्टॉर्टिंग का मतलब र्यून करना, खराब करना, डिफेम करना द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और ये जो पॉपुलेशन है जिसकी वजह से जो आने वाली जो ह्यूमन सोसाइटी है उनका जो फ्यूचर को क्या कर रहा है, डिफेम कर रहा है, उसको ब्लैकन कर रहा है, उसको डार्क कर रहा है। इट टुक मैनकाइंड, अगर बात की जाए पूरी की पूरे ह्यूमन रेस की, मानव प्रजाति की, मोर देन अ मिलियन ईयर्स, मतलब कम से कम 10 लाख साल लगे थे ईयर टू रीच फर्स्ट बिलियन, मतलब 100 मिलियन तक पहुंचने में, यानी फर्स्ट बिलियन पहुंचने में जो ह्यूमन रेस है उसको 10 लाख साल लगे थे। एंड इट वाज द दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, 1800 की जो साल था, तो वहां पर उस टाइम मतलब जो पॉपुलेशन थी 1 बिलियन के आसपास थी, और ये 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचने में कम से कम 10 लाख साल लगे थे। एंड बाय द ईयर ऑफ 100 साल के अंदर अगर बात की जाए, और सेकंड बिलियन वाज एडेड, यानी 100 साल के अंदर 100 मिलियन पॉपुलेशन और ऐड हो गई। एंड द 20th सेंचुरी, और जहां तक 20वीं सदी की बात की जाए, हैज एडेड 3 बिलियन, तो यानी कहीं ना कहीं 3.7, तो 37 हो गया, मतलब 300 प्लस 370, 370 मिलियन और पॉपुलेशन ऐड होगी 100 सालों के अंदर। तो इस बात से हमें पता चल रहा है कि जो ह्यूमन रेस है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, किस तरीके से बढ़ रही है। The present world population is estimated 5.7 billion, और जो फिलहाल जो पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट किया जाए तो 5.7 बिलियन जो पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई है। एवरी 4 डेज, हर एक 4 दिन के अंदर द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस बाय 1 बिलियन, यानी हर 4 दिन के अंदर 10 लाख के करीब जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया के अंदर बढ़ जाती है। फर्टिलिटी, उपजाऊपन, फॉल्स एंड इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इंप्रूव्स। देखो, जब मतलब फर्टिलिटी फॉल्स, जब मतलब यहाँ पर कोई भी मतलब फर्टिलिटी फॉल्स का मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए, जो जो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हम अपनी फर्टिलिटी को कम करते हैं, अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, तो हमारी इनकम क्या होगी, एज इनकम राइज, मतलब जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, तो इनकम बढ़ने के साथ मतलब जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ जनरली जो लोग होते हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं। तो फर्टिलिटी फॉल्स, इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड, और उससे क्या होती है, एजुकेशन बढ़ती है, हेल्थ इंप्रूव, और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी क्या होता है, इंप्रूव होता है, उसमें भी सुधार आता है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब जनरली आपने देखा होगा जो लोग मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनका इनकम बहुत अच्छा है, तो एटलीस्ट वो 1 चाइल्ड या 2 चिल्ड्रन, या तो एक बच्चा या 2 बच्चे ही जनरली वो रखते हैं। तो इस तरीके से क्या है, अगर डेवलपमेंट होता है तो हम लोगों की डेवलपमेंट होता है तो हम लोगों की जो सोच है वो भी डेवलप होगी, जिससे कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हम हेल्प करेंगे। एंड बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है इट मींस विच कंट्रोल्स द पॉपुलेशन, में जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तो डेवलपमेंट एक ऐसा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि पॉपुलेशन रोकने के अंदर मदद करता है। बट द डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन द नंबर्स कंटिन्यूस। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारा पॉपुलेशन इसी स्पीड से बढ़ता रहा और अगर हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया, तो ये डेवलपमेंट नाम का ही रहेगा। हमारा जो प्लेनेट है वो डेफिनेटली सी बात है एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। द रिच गेट रिचर, जो अमीर लोग हैं वो और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। द पुअर बिगेट्स चिल्ड्रन, और जो गरीब लोग होते हैं, बिगेट्स का मतलब पैदा करना, बच्चे पैदा करते हैं, विच कंडेम्स हेट देम टू रिमेन पुअर, और मतलब जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब है वो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाई होगी, और वो हमेशा पुअर ही रहते हैं, गरीब ही रह जाते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा काम करने वाले होंगे, मेरली 1 पीपल विदाउट वर्क, बल्कि अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मतलब बेरोजगार होंगे, ये चीज सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाई होगी, ज्यादा हाथ होंगे तो ज्यादा कमाई होगी, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा बेरोजगार होंगे। इट इज नॉट सजेस्टेड, ऐसा सुझाव नहीं दिया गया दैट अ ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल्स, मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए। एंड कंपल्सरली स्टेरिलाइज्ड,
स्टेरिलाइज का मतलब उनको क्या बना देना, जैसे जनरली क्या होता है, स्टेरिलाइज एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मतलब जो कोई भी एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन है या एनिमल्स है, जिसको मतलब जो प्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, बच्चा पैदा करता है, उसकी उस कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, राइट। तो जनरली स्टेरिलाइज का मतलब हो गया, मतलब जो प्रोडक्टिविटी होती है रिप्रोडक्शन करने की, तो उसको कम कर देना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो लोग हैं, जो आदमी है, उनको क्या कर दिया जाए, उनको स्टेरिलाइज कर दिया जाए, नशबंदी, जिसका मतलब नसबंदी होता है। बट दे इज सो ऑल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग। ऐसा नहीं कि सभी लोगों की नसबंदी कर दी जाए, बल्कि फैमिली प्लानिंग को भी फॉलो किया जा सकता है, इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉरेशन। कॉरेशन मतलब होता है, वैसे ऑनेस्टली अगर बात की जाए, क्लियरिटी के साथ बात की जाए, तो मतलब बहुत सारे ऐसे वेज है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए और उनकी नसबंदी की जाए। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। परपेचुएशन का मतलब कॉन्टिन्यूशन, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द पॉवर्टी। कॉन्टिन्यूएंस का मतलब लगातार जो पॉवर्टी बढ़ रही है हमारे पास, हम गरीबी जो बढ़ रही है, हमारे पास क्या चॉइस है, या तो इस गरीबी को बढ़ने दो या हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। The population of India is estimated to be 920 million today। और आज का जो पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया का 920, जो कि पुराना आंकड़ा है, लेकिन आप फिलहाल का आंकड़ा मैं बताऊं, 135 करोड़ से भी ऊपर पॉपुलेशन है इंडिया की, मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए, तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है या साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, अगर उन दोनों कॉन्टिनेंट को मिला दिया जाए, तो अकेला एक ऐसा इंडिया है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। वन मोर फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट if the hope of the people would die in their hungry hutment unless population control is given topmost priority। तो मतलब यहाँ पे क्या देखो, one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments। मतलब जो लोग है ना, भूखमरी की वजह से मर जाएंगे। हटमेंट्स का मतलब अपने घरों के अंदर, अनलेस मतलब अगर इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो इंडिया के अंदर भूखमरी, अगर बात करें हंगर इंडेक्स की अगर बात की जाए, तो इंडिया के अंदर हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया का जो नंबर है वो पाकिस्तान से भी नीचे है। कैन यू इमेजिन दैट। तो ऑब्वियस बात है कि इस तरीके से जो अगर इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो वो डेफिनेटली एक दिन जरूर आएगा, मतलब जो है लोग क्या अपने घरों में ही भूखे मर जाएंगे, अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर पॉपुलेशन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई। फॉर इंडिया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, अगर हम मानवीय इतिहास की बात करें, वी सी ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ट्रांसेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ, ग्रोइंग कंसर्न, चिंता, बढ़ती हुई चिंता दिखाई पड़ रही है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, सिर्फ लोगों की सर्वाइवल की बात नहीं है कि लोग ही जिंदा रहें, बट ऑफकोर्स द प्लेनेट। अब मतलब लोग क्या कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि उनको प्लेनेट के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर हम प्लेनेट के बारे में सोचेंगे तभी हमारा जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है। वी हैव बिगेन टू टेक ए हॉलिस्टिक व्यू। हॉलिस्टिक व्यू एक ऐसा व्यू है जिसके अंदर आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हो, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक हॉलिस्टिक व्यू को देखना होगा और द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, जिससे कि हमारा अस्तित्व बना रह सके। सिर्फ हम अपने अस्तित्व के बारे में ना सोचे, बल्कि हम प्लेनेट के बारे में भी सोचें। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आर डिमाइज। मतलब ऐसा नहीं है कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है इससे क्या हमारे जो डिमाइज है, डिमाइज का मतलब डेथ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है ये हमारा सिग्नल देती है हमारे डिमाइज का। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है, इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है तो हमारा जो डिमाइस है वो पॉसिबल है, डेफिनेटली हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए एक पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, इमर्जिंग का मतलब उभरता हुआ, विजन का मतलब दृष्टिकोण, हैज अशर्ड, अशर्ड का मतलब ओपन होना, इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अभी मतलब एक जो एक कह सकते हो एक ऐसा दृष्टिकोण अशर हुआ है, ओपन हुआ है, जिसके अंदर एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसा युग की उत्पत्ति हुई है जिसके अंदर अब ये जो प्लेनेट का प्रोटेक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ना होकर एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक इंसान और हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है।
इट इज ए होलिस्टिक व्यू, और ये बहुत ही मतलब एक अच्छा दृष्टिकोण है, एन इकोलॉजिकल व्यू सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड का मतलब कंप्लीट, होल मतलब पूरा, रादर देन डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। डिसोसिएटेड का मतलब अलग, पृथक, सेग्रीगेटेड, मतलब पूरी की पूरी दुनिया को एक मानकर चलना, और एक पर्टिकुलर कंट्री की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो प्लेनेट को प्रोटेक्ट करे, बल्कि हर एक पर्टिकुलर कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करे, राइट। तो ये अब मतलब एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अंदर हर एक इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। इंडस्ट्री हैज मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहां तक जो इंडस्ट्री है उनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है, किस चीज में, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना होगा। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी effective if more businessmen share the new view of chairman। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन चेंज वुड बी इफेक्टिव, मतलब कितना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा इफ मोर बिजनेसमैन, मतलब जो डॉक्टर ड्यू पॉइंट थे उन्होंने क्या किया था, एक उन्होंने एक बहुत ही शानदार एक दृष्टिकोण दिया था, जिसके तहत उन्होंने क्या बोला था, ड्यू पॉइंट मिस्टर एडगर एस वुडर्ड who 5 years ago, जो 5 साल पहले declared himself to be the company chief environmental officer। तो उन्होंने कंपनी चीफ ऑफिसर नहीं बोला, कंपनी चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर बोला खुद को। ही सेड, उन्होंने बोला, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज लीडिंग मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो जो चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम वो चीजें तो मैन्युफैक्चर कर ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इस बात के अंदर एक्सेल भी करते हैं कि हम इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी हम सिर्फ मतलब कि प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देते, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं देते, बल्कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब ना हो, बल्कि हम इन्वायरमेंट को क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर इस तरह का मतलब जो व्यू है अगर सभी बिजनेसमैन का हो जाए तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, वी कैन इमेजिन दैट। ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय द मार्गरेट थैचर, और जितनी भी सारी स्टेटमेंट जो मार्गरेट थैचर ने बोली थी ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, और जो मतलब जिस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थे, none has passed so decisively into the current coin of English users। हर felicitous word, felicitous मतलब impressive words, no generation has free hold on the earth। मतलब उन्होंने क्या बोला था, जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंग्लिश शब्दों का इतना बेहतरीन से यूज किया था और उन्होंने बहुत इंप्रेसिव वर्ड्स यूज किए थे। उन्होंने बोला था, नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब कह सकते हो किसी चीज पर आपका हक होना ऑन अर्थ, मतलब ये जो प्लेनेट है इसके ऊपर आपका कोई फ्री हक नहीं है कि जो प्लेनेट है वो आपकी जागीर है, आपका इस पे हक है। ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेंसी। टेनेंसी मतलब हम किराएदारी, हम यहाँ पर इस प्लेनेट के ऊपर एक किराएदार की तरह हैं, विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। लीज के तहत क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को आपको किराए पे दे दिया जाता है और उसको रिपेयर भी आपको करना पड़ता है। तो ये जो प्लेनेट है वो हमारी जागीर नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे किराएदार की तरह हैं और हमें इसको रिपेयर भी करना होता है। एंड इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने बोला था, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। ये जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमें ये जो प्लेनेट मिला है हमने उनसे विरासत में नहीं मिला है। इनहेरिट का मतलब विरासत में मिलना, हमें जो ये जो प्लेनेट अर्थ है हमें अपने पूर्वज से विरासत में नहीं मिला है, बल्कि वी हैव बोरोड इट, बल्कि हमने इसको उधार लिया है फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। जो आने वाली जनरेशन है उससे हमने इसको उधार लिया है, और हमें जैसे जो आने वाली जनरेशन है उसको हमें इस प्लेनेट को और जो रिसोर्सेज है इसके एज इट इज हमें उनको देने होंगे, क्योंकि हमने उनसे ये जो प्लेनेट है उधार में लिया हुआ है, राइट। सो इन दिस वे we need to understand that, so we need to protect our environment, because our environment or our planet is in very bad condition, it is in ailing condition, बहुत बुरी condition के अंदर है, and this is not the responsibility of an individual but everyone has to take part and protect the planet earth। तो सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा और सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा, राइट।
So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another chapter. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.